Hello all, this is Sanjit Singh and I welcome to you on the platform of the DIT British English. Today I am going to tell you something little bit different. आज मैं आपके सामने एकदम डिफरेंट लेकर के आया हूँ क्योंकि आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि बारिश का मौसम आ गया है एंड बारिश से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेज होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसी बातें होती है जिसको आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सेंटेंस बना नहीं पाते हैं। सबसे पहले बारिश से रिलेटेड कुछ बात कर लें। जैसे रिमझिम बारिश हो रही है, इसको हम लोग ड्रिजलिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर मूसलाधार बारिश होती है तो वहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स का यूज़ होता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें ज़ोरों से बारिश हो रही है तो वहाँ पर हैवली वर्ड का यूज़ होती है। तो दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज़ दैट जब भी वर्षा के संदर्भ में बात होती है तो सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ होता है। ये एकदम दिमाग में रखेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ होता है। अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट टेंस के साथ में बात करता हूँ। जितने भी 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज हैं उन सारे टेंस के साथ कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहाँ पर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ बारिश से रिलेटेड कि वर्षा मुजफ्फरपुर में होती है, तो इट रेन्स इन मुजफ्फरपुर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, वर्षा मुजफ्फरपुर में हो रही है, इट इज़ रेनिंग इन मुजफ्फरपुर। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इट का यूज़ करके हमको बनानी है। इसी तरीके से फिर हम बात करें वर्षा मुजफ्फरपुर में हो चुकी है, तो इट हैज़ रेन्ड इन मुजफ्फरपुर। वर्षा मुजफ्फरपुर में 2 घंटों से हो रही है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको हम लोग बनाएंगे इट हैज़ बीन रेनिंग इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 आवर्स। ये हमारा प्रेजेंट से रिलेटेड हो गई। अब मैं सिंपल पास्ट की बात करता हूँ। सिंपल पास्ट में अगर हम बात करें तो वर्षा मुजफ्फरपुर में हुई या होती थी, इट रेन्ड इन मुजफ्फरपुर। वर्षा मुजफ्फरपुर में हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इन मुजफ्फरपुर। वर्षा मुजफ्फरपुर में हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड इन मुजफ्फरपुर। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वर्षा 2 घंटों से मुजफ्फरपुर में हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 आवर्स। तो यू कैन जस्ट सी इन पास्ट टेंस कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस, तो वर्षा मुजफ्फरपुर में होगी, इट विल रेन इन मुजफ्फरपुर। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें वर्षा मुजफ्फरपुर में होती रहेगी, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और इस केस में अगर हमको सेंटेंस बनानी है तो इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग इन मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, वर्षा मुजफ्फरपुर में हो चुकेगी, इट विल हैव रेन्ड इन मुजफ्फरपुर, इट विल हैव रेन्ड इन मुजफ्फरपुर। और मैं नेक्स्ट बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्षा 2 बजे से मुजफ्फरपुर में होती रहेगी, तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे इट विल हैव बीन रेनिंग इन मुजफ्फरपुर सिंस 2 o'clock और फ्रॉम 2 o'clock। लेकिन इस जगह पर हम लोग सिंस का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। क्योंकि सिंस का यूज़ हम लोग पास्ट में करेंगे एज वेल एज प्रेजेंट में करेंगे, जो काम पहले से स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगी तो उसको हम लोग कहाँ बनाएंगे, तो उस टेंस को हम लोग बनाएंगे आपका फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रॉम का यूज़ फ्यूचर में होती है। तो सिंस की जगह आपको क्या करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। तो आपने देखा वर्षा से रिलेटेड बहुत सारे हो रही है। अभी देखिए एक आवाज़ आ रही है थंडरिंग का, तो थंडरिंग की बात करते हैं तो आकाश में थंडरिंग हो रही है, तो इट इज़ थंडरिंग इन द स्काई। तो इस तरीके से आप थंडरिंग की बात कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आती है जो बनाते हैं। तो मैंने आपको आज के वीडियो में ये बताया कि कैसे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग केस में सेंटेंस बना सकते हैं बारिश से रिलेटेड। अगर कुछ रैंडम एग्जाम्पल ले ले, जैसे मुजफ्फरपुर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब दोस्तों इसको पकड़िए, ये कौन से टेंस में आ रही थी, तो इसकी पहचान है रही थी। तो जब रही थी की बात करें तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रही है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए कि मुजफ्फरपुर में वर्षा मूसलाधार हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुजफ्फरपुर।
तो कैट्स एंड डॉग्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, मुजफ्फरपुर के लिए करते हैं, और नॉट मुजफ्फरपुर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स का यूज़ किस लिए हो रहा है, मूसलाधार बारिश के लिए हो रही है, और मूसलाधार बारिश के लिए हम लोग कैट्स एंड डॉग्स का ही यूज़ करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 घंटों से मुजफ्फरपुर में मूसलाधार बारिश होती रहेगी, ये आपका कहाँ चला जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चली जा रही है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट के बाद शॉल और विल, उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे, फिर बीन हो गई, फिर V4 करेंगे, V4 के बाद ऑब्जेक्ट होगी तो करेंगे, उसके बाद फ्रॉम और फॉर का यूज़ होगा, फिर टाइम होगा। अब मेरी क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में 2 घंटों से मूसलाधार बारिश होती रहेगी, तो इट विल हैव बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 hours. It will have been raining cats and dogs in Muzaffarpur for 2 hours. तो आपने देखा कि ये मूसलाधार बारिश से रिलेटेड बनाते हैं। अब मुजफ्फरपुर में वर्षा जोरों से होती है, तो अब यहाँ पर वर्ड आ गई जोरों से, और सेंटेंस की पहचान है कि होती है, यानी जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ये सारी बातें रहेगी, तो उसको हम लोग कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। और वहाँ पर इसकी रूल हो गई कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चूंकि सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का यूज़ कर रहे हैं, तो इट के साथ क्या होगी, V5 होगी। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे दोस्तों, तो सेंटेंस बनेगी इट रेन्स हेवनली इन मुजफ्फरपुर, इट रेन्स हेवनली इन मुजफ्फरपुर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हेवनली से रिलेटेड हम बना रहे हैं। और भी हो सके कि मुजफ्फरपुर में वर्षा जोरों से हुई है, मुजफ्फरपुर में वर्षा जोरों से हुई है या हो चुकी है, ये कौन सा टेंस है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, फिर हम लोग V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगी वो क्या बनेगी, तो इट हैज़ रेन्ड हेवनली इन मुजफ्फरपुर, इट हैज़ रेन्ड हेवनली इन मुजफ्फरपुर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कैसे हमने बनाया, और इस तरीके से ये सेंटेंस हेवनली से रिलेटेड आ गया। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। आज सुबह मुजफ्फरपुर में वर्षा जोरों से हुई, आज सुबह मुजफ्फरपुर में वर्षा जोरों से हुई, तो आप क्या बनाओगे, तो इट रेन्ड हेवनली इन मुजफ्फरपुर टुडे मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हेवनली वर्ड का यूज हो रहा है। तो इन केस ऑफ ड्रिजलिंग, इन केस ऑफ, या फिर ड्रिजलिंग में ही बात किया जाए, जैसे अभी का जो मौसम दिख रहा है वहाँ पर अगर बात किया जाए तो वर्षा रिमझिम बारिश हो रही है, तो रिमझिम बारिश हो रही है, तो ये आपका किस टेंस में हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गई। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिमझिम बारिश हो रही है, तो सब्जेक्ट के बाद इज ए मार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी इट इज़ रेनिंग ड्रिजलिंग। तो दोस्तों आपने देखा कि इट का यूज़ हम लोग वर्षा के केस में यूज़ करते हैं। कभी भी रेन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में मत करें। अगर आप सब्जेक्ट में रेन का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। सब्जेक्ट में जब भी यूज़ करना है तो इट का यूज़ करना है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। दूसरी बात, मैंने आपको 3 वर्ड्स बताया कि हेवनली हो गई, जिसका यूज़ होता है जोरों से के सेंस में। मूसलाधार बारिश के लिए कैट्स एंड डॉग्स का यूज़ करेंगे, और आपका रिमझिम बारिश हो गई, इसके लिए ड्रिजलिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये 3 वर्ड्स हैं जिसका हम लोग जनरली किस में यूज़ करते हैं, आपका इस वर्षा के केस में करते हैं। और मैंने आपको इस वीडियो में डिफरेंट टेंसेस के साथ कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपसे ये गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ताकि अगली जो वीडियो आ रही है, डिफरेंट वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जिसके ज़रिए आप और भी हमारे ज़रिए कुछ और चीज़ सीखेंगे और पता करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमेंट होगा, अगर कुछ जाननी है, या किसी स्पेशल चीज़ पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि मैं आपको उस पर वीडियो बना करके दूंगा। या इंग्लिश रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउट्स को हमारे सामने रखेंगे, ताकि मैं आपके डाउट्स को एकदम क्लियर करूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ों के साथ।
ताकि आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया, जो नई वर्ड आई आपकी, प्लीज़ आप उस वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे और कोई भी डाउट्स होगी आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।